जैसे ही मोर्चे का ऐलान हो, किसान जो है कुछ ऐलान करे, सरकार उस भाषा को समझ ले। अब की दफे हम बॉर्डर पे रुक गए थे, अगला मोर्चा बॉर्डर पे नहीं रुकेगा। मेरे से पूर्व में हमारे साथियों ने कहा ये जीत, ये लड़ाई इतनी आसानी से हासिल नहीं हुई। हमने अपने 750 भाइयों को खोया है, उन्होंने अपनी शहादत दी। उनकी शहादत का ये नतीजा कि आज जिस लड़ाई को लेके ये मोर्चे लगे थे, आज फतेह करके हम घर लौटने की तैयारी कर रहे हैं। बड़ी कुर्बानियां दी जाती हैं तब लड़ाई फतेह होती है। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि क्या मिला। इस देश में दोबारा से आपने प्रजातंत्र को स्थापित किया, एक तानाशाह के गरूर को तोड़ा, देश तानाशाही की तरफ जा रहा था। उस अहंकारी प्रधानमंत्री के अहंकार को तोड़ के ये जता दिया कि इस देश का किसान, इस देश का मजदूर किसी भी तानाशाह को इस देश में बर्दाश्त नहीं करेगा। आने वाले समय में कोई भी आदमी ये जरूरत नहीं करेगा कि लोगों की भावनाओं के विपरीत कोई कानून बना सके, कोई कदम उठा सके। आने वाले समय में कोई भी सरकार में कोई भी आए, लेकिन वो जरूरत नहीं करेगा कि किसी जनमत की आवाज को दबाने का प्रयास करे। जब हमारा आंदोलन शुरू हुआ, शुरुआती दौर की बात है, मैंने बीजेपी के बड़े नेता से बताया ये आपने गलत हाथ डाल दिया, आपको इस क्षेत्र के बारे में पता नहीं। जहां से ये आंदोलन की मशाल जगी, उस क्षेत्र का इतिहास पढ़ लिया होता तो ऐसी गलती नहीं करते आप। इस क्षेत्र के लोगों ने जिसके कान पकड़ लिए पाड़े हैं, उसके कान छोड़े नहीं हैं। पहले ही बता दिया था, वो शायद उस बात को हल्के में ले रहा था। मैंने कहा तेरी गलतफहमी निकाल देंगे, तेरी गफलत दूर कर देंगे। ये आंदोलन की मशाल पंजाब से जली और पूरे देश के किसान और मजदूर ने इसमें अपना घी डाला, उस जोत में, उस अखंड ज्योति में। पूरे देश का किसान, पूरे देश का मजदूर इसमें खड़ा हुआ। हमने सरकार को बताया, किसको छेड़ा आपने, किसको ललकारा है आपने। जरा सोच लिया होता, हम देश के केवल अन्नदाता नहीं हैं। ये कह रहे हैं अन्नदाता, अन्नदाता तो हम हैं, लेकिन केवल अन्नदाता हम नहीं हैं। देश की भारी सुरक्षा का जो दायित्व है वो हमारे बेटे और भाइयों के कंधे पे है। इस देश को सुरक्षित रखते हम। ये देश 135 करोड़ का देश हमारे उन भाई और बेटों की बलबूते पे रात को चैन की नींद सोता है, जो -150 डिग्री में सियाचिन में खड़े होके पहरेदारी करते हैं। हम इस देश का पेट भरते हैं, हम इस देश की भारी सुरक्षा करते हैं। और इस देश की आंतरिक सुरक्षा, जो पैरामिलिट्री फोर्स है, वो भी कहीं इनके बच्चे नहीं है दिल्ली में, इन लालाओं के। वो भी जो देश की आंतरिक सुरक्षा करते हैं, वो भी हमारे भाई और बेटे हैं। क्या बचता क्या है इस देश में? हम इस देश का पेट भरते हैं, हम इस देश की भारी सुरक्षा करते हैं, हम इस देश की आंतरिक सुरक्षा करते हैं। और इस इंडस्ट्री और फैक्ट्री में कौन लोग मजदूरी करते हैं? हमारे ही भाई जो गांव से पलायन करके शहर में आते हैं, वही मजदूरी करते हैं। इस देश की दूरी है हमें, इस देश के कर्णधार है हमें, और हम पे चंद कुछ प्रतिशत लोग डंडा चलाते हैं। मैं चौधरी चरण सिंह के साथ, उनके सानिध्य में मैंने सीखा और काम किया। वो ये कहते थे कि इस देश की विडंबना ये है, लड़ाई तो कवेरे और लुटेरे की है, लेकिन हम उस लड़ाई को समझते नहीं। समस्याएं कमेरे और लुटेरे की हैं, लेकिन जब जब इस देश में चुनाव आता,
कमेरे और लुटेरे का अंतर खत्म हो जाता। हम चुनाव में जो वोट की ताकत हमको दी है उसको हम जाति, धर्म और संप्रदाय के नाम से बखेर देते हैं, जिसकी वजह से चंद लोग इस दिल्ली की सत्ता में बार बार काबिज होते हैं। इस लड़ाई ने, इस एक साल के आंदोलन ने जो हमको सबसे बड़ी चीज दी है वो दिया है भाईचारा। आज हम जाति से, धर्म से ऊपर उठ के इस आंदोलन में आए। हर वर्ग का व्यक्ति इस आंदोलन में आके अपनी आहुति दी है, उसने अपना बलिदान दिया। और केवल देहात के लोग नहीं आए, दिल्ली के शहर से हजारों हजारों लोग एक एक मोर्चे पे जाके अपना सब तरह का योगदान देते रहे। ये मिसाल है इस आंदोलन की। ये भाईचारा, इस आंदोलन ने, मैं बहुत साल से आंदोलन में रहा हूं। मैं महसूस करता था कि केवल बुजुर्ग लोग आंदोलन में आते हैं, नौजवान की भागीदारी आंदोलन में नगण्य होती थी। ये पहला आंदोलन मेरे जीवन का है जिसमें नौजवानों ने बिना कहे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ये खूबसूरती है इस आंदोलन की, ये खूबसूरती है इस आंदोलन की। मैं पंजाब, खास तौर पे पश्चिमी यूपी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ये ऐसा क्षेत्र था जहां हम मीटिंग करते थे। 1 लाख की भीड़ में एक महिला नहीं मिलती थी, दिखाई नहीं देती थी। पंजाब में भी यही हाल था। मैंने पंजाब में भी किसान यूनियन की बहुत मीटिंग की है। हमारे हरियाणा में, राजस्थान में, वेस्टर्न यूपी में ये आंदोलन, पहला आंदोलन 50-50 हजार महिलाएं एक एक दिन उन्होंने अपनी हाजिरी लगवाई है। निरंतर महिलाओं की भागीदारी रही है। ये दर्शाता है कि आज जो सही रूप आंदोलन का होना चाहिए वो निकल के आ गया। और सरकारों को ये आशा नहीं थी। सरकार को यह था कि नौजवान पहले की तरह से उदासीन रहेगा, महिलाओं की हाजिरी 0 रहेगी। ये कुछ बुजुर्ग हैं, ये थोड़े दिन के बाद थक हार के लौट जाएंगे। जो महिलाओं का और नौजवानों का जो साथ मिला उसकी वजह से ये फतेह हासिल हुई है। और मैं ये कामना करता हूं, ये जो खूबसूरत गुलदस्ता, तरह तरह के फूल जिसमें लगे, ये जो गुलदस्ता बना, ये गुलदस्ता कायम रहे। कोई आपकी तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता। आने वाले समय में जो आंदोलन होगा वो ना तो इतने आंदोलन की आवश्यकता पड़ेगी, ना इतने बड़े गठ की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे ही सरकारों को पता चलेगा कि संयुक्त मोर्चा अंगड़ाई लेके खड़ा हो गया, जैसे ही तारीख का ऐलान होगा, समस्याओं का समाधान दिल्ली और प्रदेशों की राजधानी में शुरू हो जाएगा। ये मैं गारंटी देता हूँ। एक ही आवश्यकता है, इस मोर्चे की ताकत में, इस मोर्चे में जो सहयोग दिया उसको बनाए रखें। जो कुछ निराशाजनक सोचने वाले भाई घरों में रह गए थे वो आज पछता रहे हैं। जो कहते थे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बनेगा, वैसे ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वो आज पछता रहे हैं कि हम भी इस जीत के आंदोलन में, इस यज्ञ में अगर अपनी आहुति देते तो कितना अच्छा रहता। वो पछता रहे हैं। और मेरा ये सोच है कि भविष्य में जब भी संयुक्त किसान मोर्चा कोई कॉल देगा तो जो रह गए थे वो भी आएंगे। दिल्ली की सरकार से दिल्ली खाली करा देंगे। दिल्ली, लड़ाई खत्म नहीं हुई, लड़ाई तो शुरू हुई है। लड़ाई तो शुरू हुई है। हमने पहला अध्याय लिखा है, संघर्ष का पहला अध्याय लिखा है। किताब लिखनी बाकी है, बहुत इश्यूज हैं, बहुत समस्याएं हैं। ये सरकार ये ना सोचे हम जा रहे हैं, हम लौट के आएंगे, इससे भी ज्यादा ताकत के साथ आएंगे। किसान और मजदूर की एक एक समस्याओं का निराकरण कराए बगैर इस देश का किसान और मजदूर अब बैठेगा नहीं। इससे ज्यादा शोषण हम स्वीकार नहीं करेंगे किसी भी किसान और मजदूर का। कोई सरकार अगर जरूरत करती है तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
ये लड़ाई मेरे से पहले योगेंद्र ने और राजवीर जी ने कहा, ये लड़ाई वैसे ही नहीं लड़ी गई। इस लड़ाई में लाखों भाइयों और बहनों, नौजवानों का योगदान जो है, उनकी वजह से इस जीत पे पहुंच पाए। ये जो साथी हमारे यहाँ मेडिकल कैंप में, ये जो बाबे बैठे हैं, अगर इनका लंगर नहीं होता तो संभव ही नहीं था इतने दिन बैठना। जिस मुस्तैदी के साथ, जिस तत्परता से और जिस फराक दिली से 24 घंटे लंगर में जो आया, आंदोलनकारी नहीं, जो सड़क पे भी गुजर गया, हाथ जोड़ के उसको ही कहा, भाई लंगर छक के जा, आगे नहीं जाना बिना लंगर छक के। बहुत बड़ा योगदान आपका। जो मेडिकल की टीम, जो डॉक्टर, जो दूसरे दवा की जो साथी थे, वो लगे रहे, जिन्होंने योगदान दिया। ये सोशल मीडिया के भाई, ये कोई बड़े चैनल वाले लोग नहीं है। बड़ा चैनल तो आप देखते होंगे, GTV और भारत, पानी पी पी के हर घूंट में गालियां देता रहा वो। लेकिन इन भाइयों ने जिस तरह से मजबूती के साथ आपके आंदोलन को देश में नहीं दुनिया में पहुंचाया, ये देश का किसान इनका ऋणी रहेगा। ये तमाम साथी, ये दूसरे साथी जो सफाई के काम पे थे, और प्रशासन का हमको बहुत योगदान मिला, क्योंकि कौन है प्रशासन में? प्रशासन में भी कौन है? ठीक है, वो नौकरी करते हैं, सरकार का हुक्म मानना पड़ता, लेकिन वो हमारे भाई बच्चे, हमारे गांव के लोग थे। उन्होंने जिस तरह का योगदान दिया, अध्यक्ष जी बता रहे थे, सफाई क्या, पानी क्या, व्यवस्था क्या, ये पुलिस के साथी क्या, भाईचारा था। हर आदमी बैठ के कहता था, भाई साहब मजबूर हैं, पापी पेट का सवाल है, नौकरी कर रहे हैं, मन तो ऐसा करता है कि वर्दी निकाले और आपके साथ शामिल हो जाए। धन्यवाद है उन सबका भी, धन्यवाद है उन तमाम साथियों का। अंत में मैं उन भाइयों को, ये जो शहर यहाँ नोएडा है, वैशाली है, कौशाम्बी है, इंदिरापुरम है, और भी लाखों लोग इस रास्ते से रोज गुजरते हैं। हमारी मंशा किसी को तकलीफ पहुंचाने की नहीं थी। ये भी हमको पता कि लाखों भाइयों को रोड रोकने की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा। हम उनसे क्षमा भी मांगते हैं कि इंटेंशन हमारी उनको दुख देने की नहीं थी, लेकिन हमारी मजबूरी थी। हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। हम यहाँ बैठने नहीं आए थे, दिल्ली के हम रामलीला ग्राउंड में जा रहे थे। प्रशासन की हठधर्मिता से मजबूरन हमको यहाँ बैठना पड़ा। इस अरसे में उनको जो कष्ट हुआ है, उसके लिए भी हम क्षमा मांगते हैं। उनके सहयोग के लिए भी हम आभारी हैं और आशा करते हैं कि दोबारा भगवान इस तरह की नौबत ना आने दे। जैसे ही मोर्चे का ऐलान हो, किसान जो है कुछ ऐलान करे, सरकार उस भाषा को समझ ले। अब की दफे हम बॉर्डर पे रुक गए थे, अगला मोर्चा बॉर्डर पे नहीं रुकेगा, ये सरकार नोट कर ले। धन्यवाद। जय किसान। जो बोले सोनियाल। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।